आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मथुरा के नगला सीरिया में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। तो आलम यह है कि यहाँ छात्राओं को पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। ऐसे में पठन पाठन में जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं कॉलेज की इमारत के लिए कई बार शासन को लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो वहीं प्रिंसिपल के अनुसार कॉलेज निर्माण के लिए धन आवंटित हो गया है, लेकिन जमीन को लेकर कोर्ट में विवाद है। मैं तो यहाँ पर 8-9 साल से हूँ, मतलब 2009 से हूँ, तब से तो लगभग ऐसे ही है। तो कैसे पढ़ते हैं बच्चियाँ? जो बच्ची इस पेड़ का ही सहारा है, बस पेड़ के नीचे पढ़ती हैं। बस। बरसात में अगर बरसात में ज्यादा स्थिति खराब आती है तो हम लोग तो यहाँ बैठ जाते हैं और बच्चों को छुट्टी कर देते हैं। आगरा में सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं का बोलबाला है, जिसके चलते मरीजों से धनुगाई होती है तो दवाएं भी बाहर से लिखी जाती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो रही है। तो वहीं डॉक्टरों की लापरवाही मरीजों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। तो वहीं एम्बुलेंस की बात की जाए तो इन मरीजों को वो भी मैसर नहीं है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवा कैसे दुरुस्त हो पाएगी, एक बड़ा सवाल है। गोरखपुर की घटना के बाद फिरोजाबाद प्रशासन ने अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया। तो वहीं मरीजों का हाल जाना। यहाँ डीएम और एसपी ने मिलकर ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में जानकारी ली। तो वहीं बिजली आपूर्ति के साथ अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आकस्मिक व्यवस्थाएं जो हैं, आपातकालीन व्यवस्थाएं देखने के लिए एक विजिट की, औचक विजिट की है, जिसमें यहाँ पर कुछ मरीजों से बात भी हुई। वो लोग सेटिस्फाइड लग रहे थे, संतोषजनक यहाँ पर व्यवस्था दी जा रही है। बिजली की एक प्रॉब्लम बताई गई है कि विद्युत सप्लाई जो है वो रोस्टर के अनुरूप नहीं मिल रही है, तो एक्सीएन से बात भी हुई है। इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करना है। दूसरा एक मोटिव ये था कि हम देख लें ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कुछ कतिपय जनपदों में इस तरह की घटना हुई है, तो वो अवेलेबिलिटी ठीक बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, उस पर भी एक विचारणीय बिंदु था, तो वो देखा गया है। उस हर दृष्टिकोण से हम लोगों ने। सूबे के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। तो वहीं इस मौके पर डीएम सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इसी के साथ मंत्री जी ने गोरखपुर हादसे पर दुख जताया। तो वहीं मदरसों में झंडा फहराने में बच्चों में राष्ट्रीयता फैलाना उद्देश्य बताया। आपने मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा है, उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है, बड़ी नाराजगी व्यक्त किया है। डीजीएमई को मौके पर भेजा है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से सारी रिपोर्ट उन्होंने ली है। ये दुख का विषय मैं आपसे कह रहा हूँ, जन और धन दोनों की हानि हमारे लिए दुख का विषय है। सरकार संवेदनशील है और सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। इसकी जांच कराई जा रही है, मैस्वेल जांच भी हो रही है और अन्य स्रोतों से जांच हो रही है। जो स्थिति उभर के आएगी उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। बांदा के मर्दन नाका मोहल्ले में सुअर ने घर के बाहर खेल रहे 2 साल के मासूम पर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया। तो वहीं लोगों ने सुअर से मासूम को बचाया और सुअर को मार गिराया। तो साथ ही अब मासूम को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागपत में नमामि गंगे यात्रा निकाली गई। तो होमगार्डों ने स्वच्छता के लिए बाजारों में रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। तो वहीं लोगों को जागरूक किया। इस रैली में सैकड़ों होमगार्डों ने यमुना नदी पर जाकर सफाई अभियान चलाया। तो वहीं यमुना से कूड़ा भी निकाला गया। तो वहीं लोगों को स्वच्छता का संदेश देते हुए जागरूकता फैलाई गई। बलिया के रसड़ा में औद्योगिक क्षेत्र से एक ट्रक में हरियाणा मार्ग का शराब को पुलिस ने बरामद किया। तो 550 पेटी शराब, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए थी, पकड़ी गई। अब आबकारी विभाग ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। दमोह के हिडोरिया में युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को लापता पाया। तो साथ ही शव विच्छेद अवस्था में यहाँ मिला। तो परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया है। तो पड़ताल जारी है। रुड़की में पीआरडी जवान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो वहीं पीआरडी जवानों को बीते 4 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। तो वहीं युवा कल्याण विभाग इस मामले में पूरी तरह बेखबर बना हुआ है। दोनों को आज तक पैसा नहीं मिल पाया और जोन के आटा कहाँ से दाल लावे, और कावड़ मेले का भी पैसा जो है अब तक नहीं मिल पाया। तो मजबूरी है, बच्चों का गुजरान कैसे करें। जिला कमांडेंट के पास गए, उन्होंने जो है आज तक लड़ाई लगा रहे हैं, कोई पैसा नहीं आया, अभी बजट नहीं आया, जबकि 50 करोड़ रुपया जो है मेले का एडवांस पैसा आया था।